हम में से ज्यादातर लोग किसी ना किसी गोल को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं। वो गोल रिटायरमेंट हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, घर खरीदना हो सकता है या कोई भी बड़ा खर्चा जो काफी सालों के बाद आने वाला हो। शुरू करना ज्यादातर सिंपल होता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स चुनिए, एक SIP स्टार्ट करिए और उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन जो पोर्टफोलियो आपको तब चाहिए जब आपका गोल 5 से 10 साल दूर है, वो वही पोर्टफोलियो नहीं होता जो आपको तब चाहिए जब गोल सिर्फ 2 साल दूर हो। जब गोल दूर होता है तो आप ज्यादा इक्विटी रिस्क ले सकते हैं। मार्केट्स शार्पली गिर सकते हैं, लेकिन टाइम, फ्यूचर इनकम और फ्यूचर SIPs आपके पोर्टफोलियो को रिकवर करने का एक मौका देते हैं। जब गोल पास आता है, उतना ही गिरना बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। रिटायरमेंट से 15 साल पहले 15 से 20% का ड्रॉप अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन रिटायरमेंट से 1 साल पहले वही 15 से 20% का फॉल आउटकम बिल्कुल बदल सकता है। इसीलिए एसेट एलोकेशन को गोल के पास आते आते चेंज करना चाहिए। शुरुआत में फोकस ग्रोथ पर हो सकती है, बाद में फोकस रिस्क कम करने और जो पहले से बिल्ड हो चुका है उसे प्रिजर्व करने पर शिफ्ट होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टर्स ये थ्योरी में जरूर समझते हैं, लेकिन रियल लाइफ में करना काफी मुश्किल है। जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो इक्विटी कम करते वक्त ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे। जब मार्केट गिरता है तब पैसा मूव करना लॉसेस को लॉक इन करने जैसा लगता है। तो इन्वेस्टर्स अक्सर डिसीजन डिले करते हैं या रीबैलेंसिंग बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। यही है लाइफ साइकिल फंड्स का आइडिया, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो धीरे धीरे एडजस्ट होता है जैसे गोल्स पास आते हैं। लाइफ साइकिल फंड्स, जिन्हें टारगेट डेट फंड्स भी कहा जाता है, वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक स्पेसिफिक टारगेट ईयर के अराउंड बिल्ड होते हैं। आप वो फंड चुनते हैं जिसका टारगेट ईयर उस टाइम के पास हो जब आपको पैसा चाहिए होगा। हर फंड एक प्री डिफाइंड एसेट एलोकेशन पाथ फॉलो करता है, जिसे ग्लाइड पाथ कहा जाता है। जब टारगेट ईयर दूर होता है तो फंड में ज्यादा ग्रोथ एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी। जब टारगेट ईयर पास आता है तो धीरे धीरे इक्विटी एक्सपोजर कम करता है और रिलेटिवली ज्यादा कंजर्वेटिव एसेट्स जैसे कि डेट में एलोकेशन बढ़ाता है। एक लाइफ साइकिल फंड फाइनल ईयर तक वेट करके अचानक इक्विटी से डेट में शिफ्ट नहीं करता। ये शिफ्ट टाइम के साथ होती है ताकि गोल के पास आते वक्त पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इक्विटी रिस्क ना कैरी करे। इसी वजह से लाइफ साइकिल फंड्स डेटेड गोल्स के लिए यूजफुल बन जाते हैं, जहां आपको पता होता है कि आपको पैसे कब चाहिए होंगे। रिटायरमेंट सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है, लेकिन यही लॉजिक बच्चे की हायर एजुकेशन, घर के डाउन पेमेंट या किसी भी लॉन्ग टर्म गोल पर अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें आपके पास एक क्लियर ईयर अटैच्ड हो। इसी बात को ध्यान में रख के हम इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंपल तरीका बनाना चाहते थे, ताकि वो टाइम के साथ एक्टिवली एसेट एलोकेशन मैनेज किए बिना इस अप्रोच को फॉलो कर सके। और हमने 2 लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च किए हैं। ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036, जो उन गोल्स के लिए सूटेबल है जो लगभग 10 साल दूर है, और ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड्स 2041, जो उन गोल्स के लिए है जो लगभग 15 साल दूर है। दोनों ओपन एंडेड फंड्स हैं, जिसमें एक टारगेट ईयर और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए एक ग्लाइड पाथ है। आइडिया यहाँ पे सिंपल है, वो फंड चुनिए जिसका टारगेट ईयर आपके गोल ईयर के सबसे पास हो, उसमें इन्वेस्टेड रहिए और फंड को धीरे धीरे एसेट एलोकेशन की शिफ्ट मैनेज करने दीजिए जैसे गोल पास आता है। ये फंड्स ग्लाइड पाथ के हिसाब से अपने स्कीम डॉक्यूमेंट्स की डिफाइंड लिमिट्स में इक्विटी, डेट, कमोडिटीज और आर्बिट्राज जैसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी साइड पर फंड्स का एम निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करना है। डेट एक्सपोजर के लिए ये डिफरेंट ड्यूरेशंस में इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि G-Secs में इन्वेस्ट करते हैं। ये गोल्ड और सिल्वर ETFs और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। शुरुआत के सालों में एलोकेशन ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। जैसे टारगेट ईयर पास आता है, फंड धीरे धीरे इक्विटी एक्सपोजर कम करता है और रिलेटिवली ज्यादा कंजर्वेटिव एसेट्स में एलोकेशन बढ़ा देता है। ये 2 टेबल्स आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन देती हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे शिफ्ट होती है। दोनों फंड्स अपनी पूरी लाइफ साइकिल में इक्विटी ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड है। इसका मतलब है कि इन्हें करंट टैक्स रूल्स के अंडर इक्विटी फंड्स की तरह टैक्स किया जाता है। क्योंकि ये फंड्स लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हैं, अर्ली एग्जिट्स को डिस्करेज करने के लिए एक ग्रेडेड एग्जिट लोड है। ये एग्जिट लोड्स कुछ इस प्रकार है। ये ध्यान दीजिए कि ये कोई लॉक इन नहीं है। एग्जिट लोड इन्वेस्टर्स को इंटेंडेड होराइजन तक इन्वेस्टेड रहने के लिए नज करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036 और ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2041 का NFO 19 जून से 7 जुलाई 2026 तक ओपन है। आप कॉइन पर NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉइन ऐप पर डिस्कवर पर टैप करिए और फिर ऑनगोइंग NFO पर ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड चुनिए और अप्लाई पर टैप करिए। अमाउंट एंटर करिए, पेमेंट मेथड चुनिए, बाय पर टैप करिए, फिर इन्वेस्ट एंड पे नाउ पर टैप करके पेमेंट करिए। कॉइन वेब पर म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करिए, फिर एक्सप्लोर और फिर व्यू NFOs। ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड सिलेक्ट करिए और अप्लाई पर क्लिक करिए। पेमेंट मेथड सिलेक्ट करिए, इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट एंटर करिए और फिर बाय पर क्लिक करिए। फिर कंफर्म पर क्लिक करिए और पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करिए। NFO बंद होने के बाद ये फंड्स NFO क्लोजिंग डेट से 5 वर्किंग डेज के अंदर कंटिन्यूअस परचेज के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट्स में पोस्ट करिए, हम खुशी खुशी उनका जवाब देंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।